प्रेयर। राफा प्रेयर क्या है और कैसे करनी चाहिए, ये फिर मैं एक और वीडियो राफा प्रेयर के ऊपर लेकर आ गया हूँ। राफा प्रे करने से क्या क्या होता है और क्या क्या फ़ायदे हैं राफा प्रे करने के, सारी बातें हम जल्दी जानेंगे। और हम राफा प्रेयर में 5 गलतियां बिल्कुल मत करना। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रॉफिट टिंकू आपका स्वागत करता एक नई और पावरफुल वीडियो में। आज बार एक बात करेंगे राफा प्रे क्या है। आइए मैं सर्वशक्तिमान के सामने प्रार्थना करता हूँ। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह आज इन लोगों को आशीषित कर, ब्लेस कर, सारे बंधन श्राप टूट, सारी बीमारियां परेशानियां तकलीफें खत्म हो जाए कि आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु आप इन पर दया करें, यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर कहता है कि आज के बाद तुम्हारे घर में हरियाली आने वाली है, खुशियां आएंगी। जो जमीन सूखी पड़ी है वो सूखी नहीं रहेगी, वहाँ पानी जाएगा और प्रभु आशीष करें। इसका मतलब है कि तुम्हारे घर में हरे भरे होने के लिए झगड़े, लड़ाइयाँ, कलेश, रोना, चिल्लाना, बहकना खत्म, परीक्षा खत्म, मुश्किल खत्म। अब खुशियों के दिन तुम्हारे आ चुके हैं, अब आशीषों के दिन आ चुके हैं। दोस्तों आइए राफा प्रेयर जानते हैं। राफा प्रेयर क्या है। सबसे पहले एक वचन पढ़ेंगे, इशाया 65 अध्याय का 24 वचन। इशाया उसका 65 55 यहाँ पे लिखा है कि और वह मुझे पुकारेगा और मैं उसकी सुन लूँगा। मतलब लिखा है कि अगर राफा प्रेयर में आप जैसे ही आप बैठे हैं, अगर प्रभु को पुकारना शुरू करने हैं तो वो आपकी प्रार्थना सुन लेगा और अनदेखा कभी नहीं करेगा। दूसरा, मत्ती 6:6, जब प्रार्थना करो तब अपने कमरे में जाकर के द्वार बंद कर लो और प्रभु से बात करो। कमरे में जाइए। कहाँ जाइए? राफा प्रे करेंगे। लेकिन आपको राफा प्रे करेंगे तो पहाड़ पे जाएंगे, आसमान पे चले जाएं? नहीं, आपको राफा प्रेयर करते समय आपको कमरे में जाइए, द्वार बंद कर लीजिए, ठीक है ना। और आत्मिक चीज, यिर्मयाह उसका 3:12, लेट जा, लौट जा और मैं तुझे क्षमा करूंगा। लौट आ और मैं तुझे क्षमा करूंगा। तुम पाप कर रहे हो, तुम गुनाह कर रहे हो, तुम चोरी करते हो, तुम पराई स्त्री का, पराई जमान का लालच कर रहे हो, किसी के पैसे का लालच कर रहे हो, किसी की जमीन का लालच करते हो, वो यहोवा कहता है तो लौट आ और मैं तुझे पापों को क्षमा करूंगा। जब हम लौट आते हैं और प्रभु के पास आते हैं और उससे माफी मांगते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे गुनाहों को क्षमा करेगा और हम पे दया करता है, वो हम पर अनुग्रह करता है, हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को क्षमा करता है और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करेगा। आज हम सबको विश्वास करना है, फेथ करना है और देखना यहोवा कैसे तुम्हारे जीवन में काम करेगा और कैसे तुम्हारी लाइफ में काम करेगा और वो तुम्हारे बंधनों कैसे तोड़ता है। लोग नहीं जानते इन सब चीज़ों को। आगे पढ़ेंगे। आगे दोस्तों क्या लिखा हुआ है, इशाया 58:9, तुम मेरी सहायता कर, तो मेरी सहायता कर, मैं उत्तर दूंगा। मैं हे परमेश्वर मेरी सहायता कर और मुझे उत्तर दे। आज मैं जब तुझे पुकारूंगा और तू मुझे उत्तर दे। मैं प्रार्थना करता हूँ, जब आप प्रेयर करते हो आपकी सुनता है, आपकी आवाज़ को, आपकी बातों को सब पवित्र आत्मा सुनता है। पर हम लोग पुकारते नहीं हैं, हम सही से नहीं पुकारते। हम पाप में रहकर, गुनाह में रहकर, व्यभिचार में रहकर हम पवित्र आत्मा को पुकारते हैं। वो कहता है तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। तो आज हमें परमेश्वर को पुकारना है। और आगे क्या लिखा है, हर समय प्रार्थना में लगे रहो। पहला थुस्नुकिया, फर्स्ट थुस्नुकिया 6 अध्याय उसका 18, हर समय आत्मा में और प्रार्थना करते रहो। आत्मा में रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते और प्रार्थना करते रहो, हर समय, हर वक्त, हर टाइम, यीशु मसीह का नाम है। पहला पॉइंट, आत्मिक शांति, फिलिपिया उसका 4 अध्याय उसका 7, पाप की क्षमा, पहला यूहन्ना 1:9, ईश्वर आपकी रक्षा करता है और मार्गदर्शन करता है। यिर्मयाह 29 अध्याय, जीवन में चमत्कार और सुधार आता है। इशाया 65:24, विश्वास के साथ संबंध मजबूत करता है। लूका 11 अध्याय, मत्ती 6, आपके शब्द में सामर्थ है, आपके शब्द में पावर है। यिर्मयाह, बिना पश्चाताप की प्रार्थना मत करना, पश्चाताप कीजिए। मैं आपके जब पश्चाताप करेंगे परमेश्वर की गुनाह क्षमा करेगा। याकूब 1:7, 1:6, शोक करने वाले व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो शोक करते हैं, रोते रहते, चिल्लाते रहते, बिलखते रहते हैं, वो कुछ नहीं कर पाएगा। मत्ती 6:5, प्रार्थना करो। शोक कर रहे थे तुम प्रार्थना में जीवन को व्यतीत करो अच्छी तरह से। पवित्र ईश्वर, मैं तेरे सामने आया हूं और मेरी आत्मा और मेरे जीवन को सफा कर। यह है राफा प्रेयर।
आपका जीवन पूरी तरह से साफ हो जाएगा। हे परमेश्वर, मैं तेरे सामने आया हूं, मेरे जीवन को, मेरी आत्मा को साफ कर, मेरे गुनाह को क्षमा कर। वो 5 गलती क्या हैं जो नहीं करना है? 5 गलती आपको नहीं करना है राफा प्रेयर में। लोग 5 गलतियां, 10 गलतियां, 15 गलतियां, वो गलती भी गलती करते रहते हैं। हमेशा उनका पूरा जीवन गलतियों पर डिपेंड कर रहा है। वो गलतियां 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 गलतियां, वो गलतियां ही कर रहे हैं। पहली गलती क्या है? सुनो ध्यान से। अगर आप पहली गलती कर रहे हैं तो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। सुनो, पहली गलती, राफा प्रेयर में गलती कभी नहीं करना चाहिए। पहली गलती, यूहन्ना उसका 9 अध्याय उसका 31, यदि कोई पाप ना करे और ईश्वर उसकी प्रार्थना सुनता है। पहली गलती है, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आपकी प्रार्थना नहीं, अगर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो आपकी प्रार्थना सुनेगा परमेश्वर। इसका मतलब है बिना पश्चाताप और पाप बिना पवित्र जीवन में प्रार्थना अधूरी होती है। अगर पश्चाताप और पवित्र जीवन में, पहला पॉइंट आपको पश्चाताप करना है, पश्चाताप की प्रेयर। दूसरा, मती 6, दिखावे के लिए प्रार्थना मत करो, दिखावे की प्रार्थना मत करो। दूसरा पॉइंट ये, दिखावा ना करो कि मैं हाँ इतनी लंबी प्रे कर रहा हूँ, ऐसी लंबी प्रे कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट, याकूब उसका 1 अध्याय का 6 वचन। दूसरा पॉइंट, जो शोक करता है उससे कुछ लाभ नहीं मिलेगा। जो शोक करते, जो रोते रहते, हमेशा चिल्लाते रहते, हाँ दिया नहीं, ये वो, ये सब, उनकी कभी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? मत्ती 6 बारे में शब्द दोहराने की आदत मत डालो। बार बार वही शब्द दोहराने की आदत मत डालो। इनको साफ शब्दों में दो, साफ शब्दों में, कि आप जान पाएं और सीख पाएं। साफ शब्दों में आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि आप लोग जाने कि बाइबल हमें क्या सिखाती है। पहला पॉइंट, पाप में प्रार्थना। अगर आप पाप में हैं फिर भी प्रार्थना कर रहे हैं तो पवित्र जीवन, पवित्र मन ना होना चाहिए। आपका पवित्र मन हो। दिखावा मत करना। लोग इसके लिए प्रार्थना करते हैं, शोक रखते हैं, विश्वास नहीं होना चाहिए। ज़्यादा बोलना, ध्यान देना, साफ कहना, लालच से प्रार्थना सिर्फ भक्ति की चीज़ें हैं। मतलब हमें ये जो चीज़ें आपको 5 चीज़ें बताई गई हैं, ये गलती कभी नहीं करना राफा प्रेयर में होकर के। आपने जीवन को साफ करिए, पवित्र कीजिए, लालच मत कीजिए, ज़्यादा मत बोलिए प्रार्थना में। आप लोगों की तरफ ज़्यादा टाएं 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 कौवे की तरह चिल्लाते रहते हैं। कम बोलिए, क्योंकि ज़्यादा बोलोगे तो अपराध तुम्हारे मुंह से होगा, तुम्हारे अंदर से होगा, तो तुम पर बात को पछताओगे। इसलिए अपने जीवन को साफ कीजिए। पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए खड़ा है और वो तुम्हें आशीषित करेगा, वो तुम्हारे जीवन में काम करेगा, तुम्हारे बंधनों को तोड़ देगा। प्रभु यीशु मसीह का नाम आप सबको जय मसीह की।